सुना ज्ञान ज्योति दर्पण पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम सतकुंभा तीर्थ के ऊपर आए हैं। कार्तिक पूर्णिमा का मेला है। यहाँ पर पीठाधीश्वर श्री महंत राजेश्वर महाराज का परम सानिध्य प्राप्त हो रहा है। मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आग्रह करूंगा कि महाराज श्री आपका आशीर्वचन, आपका संदेश आमजन के लिए क्या हो। मैं कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सभी भक्तजनों को जो ज्ञान ज्योति दर्पण के माध्यम से या अन्य डिजिटल माध्यम से जो है इस आज के इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सबको अभिनंदन और शुभकामना देता हूं। कार्तिक पूर्णिमा से कई आज गुरु पर्व भी है, उन गुरुओं को भी मैं सादर नमन करता हूं। इतना बड़ा महत्व है, इतना बड़ा उत्सव, क्योंकि शास्त्र में जो है आज का कार्तिक का जो महीना सौर मास का महीना बताया है। जैसा कि हम परंपरा से देखते हैं कि पूरे मास प्रातःकाल स्नान का जो महत्व है, जो हमारी माताएं बहनें जो है हमेशा से कार्तिक का स्नान जो है सुबह सुबह जो है करती हैं, मुंह अंधेरे करती है। दीपदान का भी बहुत बड़ा महत्व है। और कार्तिक का एक ऐसा महीना है जो चारों तरफ से हमारे को खुशियां प्रदान करता है। अब फसलें जो है हमारे पास आई हैं, धन की वर्षा हुई है और आगामी जो फसल है उसका बीजारोपण भी साथ के साथ हो रहा है। दीपावली आई, भैया दूज आई, धनतेरस आई और ये गुरु पर्व आया। तो इस प्रकार जो है पूरा महीना हमारे हर्षोल्लास का है। सनातन धर्म में जो है बहुत श्रेष्ठ मास जो बताया है, ऐसे मास पर सतकुंभा धाम पर, सिद्धपीठ के सतकुंभा धाम पर आप लोग जो श्रद्धालु लोग यहाँ आए हैं, अपनी जो मनवांछित जो कामनाएं लेकर आए हैं, भगवान उनकी पूरी कर रहा है। भक्तों के द्वारा आज बहुत बड़े बड़े भंडारे लगाए गए हैं। 1000 से भी ज़्यादा जो है कन्याओं का आज भोजन विशेष रूप से करवाया गया है। लड्डू का, गुलदाने का, बूंदी का, हलवे का, देसी घी का बड़े बड़े प्रसाद हो रहे हैं। बड़ा ही उत्सव जो आज सतकुंभा धाम पर हो रहा है। महाराज जी, ये जो सतकुंभा तीर्थ के ऊपर आज हम देख रहे हैं, इसका कुछ एक पौराणिक महत्व क्या है और सतकुंभा तीर्थ का नाम कैसे पड़ गया, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को। ऐसा जी, जैसा कि हम बार बार बता पा रहे हैं कि 68 तीर्थों में शामिल जी सतकुंभा तीर्थ है। 68 तीर्थों का अर्थ ये है कि बाकी जो तीर्थ जो बताए हैं, 7 पुरिया बताई हैं, अनेकों अनेक जो हमारे तीर्थ स्थल हैं, उनका मातम सप्त ऋषियों के द्वारा इस स्थान पर लिया गया। इसलिए सतकुंभा का मातम, और इसीलिए जो है तीर्थ सतकुंभा पर हमेशा से अमावस्या पर, पूर्णिमासी पर जो है मेला लगता है। यहाँ इस कार्तिक पूर्णिमा का जो स्नान यहाँ सतकुंभा तीर्थ धाम के ऊपर कर रहे हैं और गंगा, जमुना, सरस्वती, अन्य जो नदियां हैं उनमें करते हैं, उसमें कोई अंतर है या एक समान है? ऐसा जी, पुण्य की प्राप्ति होती है जी, तो पुण्य की प्राप्ति के स्थान अनेक हैं। आज आप चाहे कपाल मोचन जाएं, चाहे गढ़ मुक्तेश्वर जाएं, या हरिद्वार जाएं, ऋषिकेश जाएं, काशी जाएं, प्रयागराज जाएं, सब जो तीर्थों पर आज कार्तिक के स्नान का महत्व है। तो जो हमारे तीर्थों की संख्या जिनको प्राप्त है ऐसे स्थानों पर, तो उनकी वही बराबर का महत्व है। तो जो भी अपने साधन सुलभता के हिसाब से जहाँ भी आज का स्नान कर पाए, अगर तीर्थों में भी नहीं आ पाए तो भी अपने घर में भी अगर गंगा, यमुना, सरस्वती का नाम लेकर के हम जो है जल का छींटा दे लेते तो भी उसके पुण्य प्राप्ति होती है। ये हमारा आस्था का प्रश्न है जी। अच्छा महाराज जी, ये विशेष क्या है कि जो भंडारे की जो कोई दान या इसका कोई महत्व विशेष होता है क्या आज के दिन? ऐसा जी, आपने एक परंपरा का ऐसा प्रश्न कर लिया जिसका जवाब जो है अपने आप साक्षात जो मिलता है। अभी मैंने बताया था कि फसल का बीजारोपण हो रहा है जी। अगर ये फसल का बीजारोपण आगे पीछे हो जाएगा तो जो है फल नहीं देती। उसी प्रकार हमारे जो परंपरा से ऋषि महर्षियों ने जो बताया है कि इस दिन आपने दान करने से उसका पुण्य 100 गुना मिलेगा। तो उसी के निमित्त जो है कार्तिक की पूर्णिमा भी जो है विशेष महत्व को लेती है। जेठ का दशहरा है, अन्य जो पर्व बताए हैं सब पर विशेष महत्व है। तो समय पर ही दान करने का महत्व है जी, तो इसीलिए जो ये पर्व विशेष जो है मनाए जाते हैं। महाराज श्री, आप पीठाधीश्वर हैं, धर्म के मर्मज्ञ हैं, धर्म के एक संदेशवाहक हैं, तो मैं चाहूंगा कि वर्तमान की जो युवा पीढ़ी है उसके लिए आपकी तरफ से 2 पंक्तियों का कोई खास विशेष संदेश। युवा जो पीढ़ी है उसको सिर्फ एक बात देखनी चाहिए कि रिसर्च हो रहा है, पुनर्नुसंधान हो रहा है कि हमारी सनातन की जो धारा है, चाहे वो भोजन से लेकर के भजन तक, सब अनुसंधानित है।
वो पूर्ण रूप से श्रेष्ठ है। इसलिए हमने जब रिसर्च करनी है तो खोज करनी है तो हम अन्यथा ना भटके और उसी मार्ग पर चले जो बड़ों ने बताया। महाराज जी, सुबह यहाँ पर आपकी तरफ से जो हवन किया गया, तो जो अब आने वाली पीढ़ी है उनको हवन के बारे में कोई महत्व का ज्ञान नहीं, तो मैं चाहूंगा कि आप इस हवन यज्ञ का जो महत्व है जीवन के अंदर, प्रकृति के लिए, सृष्टि के लिए, उस पर प्रकाश जरूर डालें। यज्ञ जो है श्रेष्ठ कर्म है। जिस प्रकार हम भोजन बनाते वक्त शुद्ध देसी घी का तड़का लगाते हैं और उसमें जीरा हींग डालते हैं तो उसका जो भोजन का स्वाद अनेक है, तो इसी प्रकार प्रकृति का जो संतुलन करने के लिए जो परमात्मा ने हमें, इस प्रकृति ने जो हमें दी है शुद्ध देसी घी, वनस्पति और समिधा, उन सब को मिला करके जब यज्ञ करते तो इस वातावरण में घुलती है और इस वातावरण का जो प्रभाव है वो हमें सबको मिलता है। जिस प्रकार समुद्र से, तालाब से जल उठा करके वर्षा ऋतु बनती है, उसी प्रकार यज्ञ के माध्यम से जो हम यज्ञ में जो आहुति डालते हैं उसका जो पुण्य है वापस हमें प्राप्त होता है। तो ये प्रकृति जो है हमें अपना जो है सर्वश्रेष्ठ जो है लाभ प्रदान करती है। कुछ राष्ट्रों के अंदर यज्ञ के ऊपर अनुसंधान हो रहे हैं, तो उसके अंदर बता रहे हैं कि जो वायुमंडल है उसका शुद्धिकरण के लिए और इससे अनेकों प्रकार के जो विकारों को खत्म करने के लिए ये ऐसा अनुसंधान में निकल के आ रहा है। तो कम से कम विश्व के 8-10 राष्ट्रों के अंदर जो है ये ऐसे शोध हुए हैं, तो इस पर आपका क्या अपना अनुभव है वो उसके बारे में जरूर जानते हैं। ऐसा है परवाना जी, मैंने जो है अभी आपको बताया था प्रकृति जी, प्रकृति जो है वायुमंडल का ही रूप है जी, इस जीव पर जो जीवात्मा जहाँ वास कर रही हैं जी, वो प्रकृति से ही ये चल रहा है जी, तो वायुमंडल ही प्रकृति है। तो इसलिए जो भी शोधित कार्य हो रहा है, क्योंकि अगर घर में हम अगरबत्ती लगाते तो खुशबू होती है जी, अगर उसमें कोई ऐसा केमिकल लगा करके हम अगर कोई पदार्थ अगर घर में जड़ता है तो उसकी दुर्गंध होती है। तो इसीलिए जो यज्ञ में अच्छे पदार्थों का जो उपयोग किया जाता है जी, तो वही तो प्रकृति को संवारेगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज श्री, आपने हमारा मार्गदर्शन किया और ज्ञान ज्योति दर्पण के जो भी दर्शक विश्व भर के अंदर इसको देख रहे हैं उन तक एक दिव्य शास्त्र और सत्य का संदेश, कार्तिक पूर्णिमा का महत्व, यज्ञ का महत्व है और युवाओं के लिए एक खास संदेश लेकर के जो हम आए। दोस्तों बने रहिए आप हमारे साथ। मैं नरेंद्र शर्मा, परवाना, ज्ञान ज्योति दर्पण के लिए।